हेलो स्टूडेंट्स। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जहाँ तक हमने कर लिया था डिजिटल सम, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही। साथ साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे। और आपके पास अगर कोई भी बुक है मैथ्स की, आप उसमें से साथ के साथ प्रैक्टिस करो। और जहाँ भी आपको लगे कि ये डाउट है, वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालते जाओ भाई, ठीक है, ताकि आपके डाउट भी साथ साथ क्लियर होते चले। तो डिजिटल सम के जहां तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे आगे मैंने यूनिट डिजिट के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे हैं वो आप ध्यान से देखते चलना है कि गाइड कर कलर। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13। हमारे पास कोई नंबर है जो कि डिविजिबल है 11 से भी और 13 से भी, तो देन इट मस्ट बी, तो वो क्या होगा। मान लो मैं कोई नंबर लेती हूँ, मान लिया मैंने कोई नंबर लिया, 33 लिया। वो नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। और मैंने कोई दूसरा नंबर लिया, नहीं इन्होंने क्या बोला है, सेम नंबर लेना है, तो हम ऐसा नंबर ले लेंगे जो 11 से भी डिविजिबल हो और 13 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, बताओ। तो जो दोनों से डिविजिबल हो वो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई से बनेगा, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई से बनेगा। वो नंबर मान लो मैंने यहाँ ले लिया, 11 का मल्टीपल मैं 3 से करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 33। कंप्लीटली डिविजिबल हो गया ये 11 से। अब हमें क्या बोला है कि हमें वो नंबर ना जो एक लेना है। मान लो अब मैं यहाँ 13 से डिवाइड करने के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, 13 3 जा 39। नंबर मैंने एक 39 ले लिया और एक 33 लिया। अगर मुझे इन दोनों नंबर को ऐसा बनाना है, अगर ये दोनों से डिवाइड हो जाएं, तो मुझे क्या करना होगा, 33 भी लेना होगा और 39 भी लेना होगा। तो उसको 11 से क्या करवाना होगा, डिवाइड। तो यहाँ भी क्या, 39 और 33, ये दोनों की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना, वो नंबर होगा। तो हमें क्या बताना है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ। मान लो आपको बोल दे एक ऐसा नंबर लो जो 5 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी, जो इन दोनों की टेबल में आएगा, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। वो नंबर हमारा क्या है, 10 है ना, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो वो क्या, देन इट मस्ट बी, तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 11 इंटू 13। डिविजिबल बाई 11 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 125। जो नंबर 125 से डिविजिबल है उसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, 5 के क्यू, मतलब 125 से डिविजिबल होंगे। मैंने जो लास्ट क्लास है उसमें मैंने जब 5 का और 5 के स्क्वायर का और 5 के क्यूब का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, उसमें मैंने ऐसे ही बताया था ना, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट, हमें एक ही लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट कितना है, या 5 है या फिर 0 है। अगर हमें 5 के स्क्वायर मतलब 25 का देखना है तो हमें क्या, 2 डिजिट देखने हैं कि 5 से 25 से डिविजिबल है या नहीं है। 125 में हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो ये बात हमारी क्या हुई, ठीक हुई। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स। कोई नंबर है वो 2 नंबर से क्या है, डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर। क्या वो उन दोनों की प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो मान लो मैं ले लेती हूँ ऐसा एक नंबर, मान लो मैंने ले लिया एक नंबर 12। 12 है ना, 4 से क्या है, डिविजिबल है। उसके बाद मैंने वही नंबर लिया 12, एक ही नंबर लेना है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स। दो अलग अलग नंबर 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 0। और ये भी क्या है, दोनों से डिविजिबल होके क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। देन इट इज डिविजिबल बाय, तो जो ये नंबर 12 है, तो जो ये नंबर 12 है, क्या ये नंबर 6 और 4 दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। तो क्या जो 12 है वो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल है, ये नहीं है ये पॉसिबल। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे,
नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हमें कोई भी एक ऐसा केस मिल जाए जो नेगेटिव है, तो हमारी स्टेटमेंट वहीं रॉन्ग हो जाएगी। मान लो हमें कितने भी मिल जाए जो पॉजिटिव केस हैं, जैसे मैं 8 ले लूं, 8 क्या है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और दोनों की मल्टीप्लाई से भी क्या है, डिविजिबल है। तो इस टाइप का मैं नंबर ढूंढूंगी कोई ना कोई उस केस को फेल करने के लिए। अगर फिर भी जितना हमने ढूंढने की ट्राई की और हमें नहीं मिला, तो वो केस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो ये केस का हमारा क्या है, अब गलत हो गया। अरे हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 36। कोई नंबर है वो 36 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाई 4, 6 एंड 12। कोई, मान लो मैंने कोई नंबर लिया, 12 ही ले लेती हूँ मैं। देखो, इफ इट इज डिविजिबल बाई 4, 6 और 12, इन तीनों की से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल भी है 12, 6 से डिविजिबल भी है 12 और 12 से डिविजिबल भी है 12। तो 12 ले लिया मैंने। 12 क्या है, 4 से डिविजिबल भी है, 12 क्या है, 6 से डिविजिबल भी है, और 12 क्या है, 12 से डिविजिबल भी है। ठीक है, यहां तक ये स्टेटमेंट ठीक है। तो वही नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 36। तो क्या ये 12 36 से डिविजिबल है, नहीं है। तो हमारा ये केस भी कैसा हो गया, फेल हो गया। ठीक है, यहाँ इन्होंने मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम नहीं बोला। अगर मैं 4, 6, 12 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 12। यहाँ और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम क्या ले सकते हैं, मतलब जो हमारा फैक्टर आ जाते हैं, जैसे 12 एलसीएम आ गया हमारा, तो हम उसका कुछ भी मल्टीपल भी तो क्या होगा, उसका एलसीएम ही होगा ना। तो क्या है, 36 एक टाइप से इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना। तो इनकी ये क्या है, 36 से डिविजिबल नहीं है ना 12। हमारे पास जो केस बना वो क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा करेक्ट में, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इन्होंने क्या बोला है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जैसे हमारे पास फर्स्ट तो स्टेटमेंट सबको समझ आ गई होगी कि 125 से डिविजिबिलिटी के रूल में मैंने बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट क्या हमें चेक करने होते हैं कि डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है इफ ए नंबर इज, कोई भी एक नंबर है जो है ना किसी दो नंबर अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो जो नंबर जो डिविजिबल जो डिविडेंट है, क्या वो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट से डिवाइड होगा। तो हमने दिखा दिया वो केस ऐसा नहीं है पॉसिबल। यहाँ नेक्स्ट में क्या बोल दिया कि इफ इट इज डिविजिबल, यो कोई नंबर है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 36, कोई नंबर है वो 36 से क्या है, डिविजिबल है। क्या इफ इट इज डिविजिबल बाई, अगर वो 4, 6 और 12 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर है वो 36 से डिविजिबल होगा, ये बोला इसने। तो नहीं हुआ ना, क्यों, मान लो हमने 12 नंबर ले लिया, 12 ये कैसा नंबर है, मैंने मान लिया जो 4, 6 और 12 से डिवाइड हो रहा है। वैसे तो 24 भी मान सकते हैं, फिर 24 भी नहीं होगा 36 से डिवाइड। तो केस ये तो बहुत जगह फेल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर का सम ए बी सी और सी ए बी एंड बी सी ए इज नॉट डिविजिबल बाई। ऐसा कौन सा नंबर है, मान लो इन्होंने क्या दिया है, 3 नंबर दिए हमें 3 डिजिट नंबर। एक क्या है, ए बी सी है, दूसरा क्या है, सी ए बी है, और तीसरा क्या है, बी सी ए है। मान लो ये क्या है, वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है और 100 प्लेस है। वंस टेंस 100, वंस टेंस 100। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी प्लस सी। अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 100 ए की जगह ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इस टाइप से आ जाएगा। अब ये क्या है, अब सेकंड नंबर को इनका क्या बोला है, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। इन नंबर का क्या करना है, हमें सम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। अब मैं इन सब नंबर का क्या कर दूं, सम कर दूं। तो पहले ए वाले अलग से जुड़ेंगे, तो एक 10 ए है और एक 100 ए है, एक 10 ए है और एक ए है। कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 100 10 और 1 कितना हो गया, 100 10 और 1 क्या आ गया, 100 10 और 1 है ना। 100 था, यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया, 111 ही तो हुआ। यहाँ भी कितना आ गया, 111 ऑफ बी, यहाँ भी कितना आ गया, 111 ऑफ सी। यही आ गया आपका। अब मैं 111 है उसको अलग से निकाल लूं और a प्लस बी प्लस सी ये अलग से रह गई। तो जो नंबर है वो इसका मल्टीपल होगा और इससे भी डिवाइड होगा।
तो a प्लस बी प्लस सी तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, हाँ इससे डिवाइड होगा। अब इनमें से किस किस से डिवाइड होगा, 1 1 1 के फैक्टर करो, 1 1 1 के फैक्टर करो। एक तो ये 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 20 और 37। तो इसके फैक्टर अब क्या क्या होंगे, एक तो ये 3 का फैक्टर है, एक 37 का, और एक इससे डिविजिबल होगा जो ये नंबर आएगा a प्लस बी प्लस सी से, इन्हीं से तो डिविजिबल होगा। तो इन्होंने क्या पूछा, किससे डिविजिबल नहीं होगा, तो जो इसके फैक्टर नहीं हो उसके अलावा वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो फैक्टर में 37 है, ये है और 3 है, तो किससे डिविजिबल नहीं होगा, 31 से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि हमें क्या देखना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो करे और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो करे। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि लास्ट का एक डिजिट इवन होना चाहिए। इवन का मतलब क्या है, जो 2 की टेबल में आए, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट में क्या लिखा है, एंड द लास्ट डिजिट इज इवन। द फर्स्ट डिजिट नहीं, हमें तो लास्ट डिजिट चाहिए, इधर से देखना है ना हमें। तो हमें कौन सा डिजिट चाहिए, हमें तो लास्ट डिजिट चाहिए है, तो फर्स्ट डिजिट नहीं चाहिए। उसके बाद द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 6। नहीं नहीं, 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए तो हमें क्या था, 2 का डिविजिबिलिटी, द लास्ट डिजिट इज 3 और 6, ना ना ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या था कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ जो नंबर्स हैं या फिर जो डिजिट है, सम ऑफ जो डिजिट्स हैं वो निकालेंगे, वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही था। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो हमारी लास्ट डिजिट है, इवन लास्ट डिजिट होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राम गिव्स द 6 डिजिट नंबर। श्याम, श्याम को ये नंबर, जो ये नंबर लिखा है 4 6 8 3 1 2, ये जो नंबर लिखा है, ये मान लो इतनी चॉकलेट मान के चलो आप, इतनी सारी चॉकलेट है ना, राम ने श्याम को दे दी भाई। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, श्याम टेल्स राम दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 57। तो राम क्या कह, श्याम क्या कह रहा है कि जो ये नंबर है, जो ये आपका नंबर है, ये है ना 57 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, आगे क्या बोला है, श्याम देन आस्क, श्याम फिर क्या पूछता है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इन नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, क्या कर दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बाय विच नंबर विल द न्यू नंबर ऑलवेज बी डिविजिबल। अगर मैं इस नंबर को क्या कर दूं, रीअरेंज कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के क्रम में लगा दूं। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में लगा दें। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटे। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता क्रम, पहले छोटा, मतलब जो हमारी वंस डिजिट होगी ना, वो क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से बोल सकते हो। मान लो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटता क्रम, घटता क्रम। इधर बड़े से लेके चलेंगे और यहाँ लास्ट तक जाते जाते ये जो डिजिट होगा, ये क्या है, सबसे स्मॉल डिजिट होगा। इस टाइप से बता, तो ये क्या है, घटता क्रम हो जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या, अगर मैं डिजिट को रीअरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, तो बाय विच नंबर विल, जो नया नंबर है फिर वो किससे डिवाइड होगा। तो हमें डिवाइड करने के लिए क्या देखना है, क्या देखना है हमें, हम तो यहाँ डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज भी कर दूं, मान लो घटते क्रम में लिख दूं, सबसे पहले 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो हमारे जो डिजिट है उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वही सेम डिजिट यहाँ है, वही सेम डिजिट यहाँ है। हमें तो डिजिटल सम में क्या करना है, इनका सम करना है। सम या ऐसे कि ऐसे सम कर लो या फिर ऐसे कर लो, हमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हमें जहां डिजिटल सम लगाना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। तो जहां जहां 9 बनना है उसको कट करो पहले, 8 और 1 9, 4 और 2 क्या है, 6, ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। और ये क्या है, 7 और 5 12, इसका नीचे कितना है, तो जो हमारा ये नंबर है, हम हमें ये नहीं बोला कि अब ये 57 से डिवाइड हो,
अब हमें क्या बोला है कि ये हमारा जो नंबर आएगा रीअरेंज होके, वो हमारा कितना आ गया एक डिजिट में, 6 आ गया। एक डिजिट में कितना आ गया, 6 आ गया। तो वो किससे डिविजिबल है, तो वो किससे डिविजिबल है? तो हमारा जो लास्ट का डिजिट आएगा वो देखो, लास्ट का डिजिट कैसा है, ओड है। अगर लास्ट का डिजिट हमारा इवन होता तो वो 2 का मल्टीपल क्या है, हो सकता था। अब हमारे पास क्या है, 6 आ गया। तो हमें क्या करना है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा, डिजिटल सम हमारा 6 आ गया तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि या तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो और या 3 से हो। तो वो संख्या मान लो 2 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो ओड है। तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, जो हमारी नई संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने के लिए मान लो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर वो 2 का मल्टीपल होगा, या वो 3 का मल्टीपल होगा या वो 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल वाला जो किस्सा है वो हमारा फेल हो गया, तो वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 3 से वो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो 2 को देख के 6 देखा ना, तो 2 को देखते ही बच्चे क्या लगा देते हैं, 2 देख लेते हैं। तो पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे छोटा डिजिट है, अगर वो 2 होता तो हम क्या करते, 2 से डिविजिबल कर देते। पर यहाँ हमारा सबसे छोटा डिजिट का ध्यान रखना है, कितना है, 1 है, जो हमारा वंस प्लेस पे आएगा। और वंस प्लेस पे अगर 2 से डिवाइड करना है तो कभी भी ओड नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या बोला है, कोई 6 डिजिट का नंबर है जो कि डिविजिबल है 198 से। अगर मैं इफ इट्स डिजिट आर रीअरेंज, अगर इसके डिजिट्स को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, देन द न्यू नंबर विल स्टिल बी डिविजिबल बाय। तो जो हमारा नया नंबर है वो किससे डिविजिबल हो, मान लो हमारे पास ये कोई 6 डिजिट का नंबर है, ये कोई 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और ये जो नंबर है ना, ये 198 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। 198 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जो हमारा, मैं अगर इस नंबर को क्या करूं, रीअरेंज करूं, आगे पीछे किसी तरह भी लिखूं, तो जो हमारा डिजिटल सम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया। तो नंबर को हम एज इट इज रख ले, हाँ ठीक है रख लिया। अब ये जो 198 है इसको ब्रेक करो पहले आप, एक ब्रेक हो गया, फिर से ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर से ब्रेक करो, फिर से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 11 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, जब हमें ये देखना है कि वो किस और नंबर से डिविजिबल हो, तो अगर नीचे 9 है, 6 है और 3 है, उसको क्या कर देना है, आपको कट कर देना है। ये जो नंबर है, अब मैंने इसको कंप्लीटली 9 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये किसका किसका फैक्टर बच गया, 2 का और 11 का फैक्टर बच गया। अब ये किसका किसका फैक्टर बच गया, 2 का और 11 का फैक्टर बच गया। तो अब जो ये नंबर बचेगा हमारे पास रीअरेंज करने के बाद, वो किसका किसका फैक्टर है, 2 का और 11 का। किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से और 11 से। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 2 दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डे में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके में आपके पूछने के चांस है, क्योंकि इस बार एचटेट का जो एग्जाम था वो सब बच्चों ने देखा ही होगा कि कैसा लेवल दे रखा था। तो आप ये मत सोचना कि ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो बहुत आसान आएगा, बहुत आसान सच में नहीं आएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। कहीं आप इजी इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, नहीं होगा भाई इजी इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा लेवल अप करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर 115 इज डिविजिबल बाई 23। ये कोई नंबर है 1503 जो कि डिविजिबल है 23 से, मतलब 23 इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। इफ इट्स डिजिट आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर से क्या बोल दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना है, हमें इस नंबर को अरेंज कर देना है। एंड 5 टाइम्स, और क्या करना है, 5 टाइम्स ऑफ 13, हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द न्यू नंबर। जो नया नंबर आएगा रीअरेंज करके, उसमें से क्या कर देना, 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड। हाँ, नया नंबर हमारे पास क्या आ गया, मान लो मैं ये नया नंबर पहले लिख देती हूँ। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 8 के बाद क्या है, 5,
5 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 2, 1 और फिर 0। ये कितना हो जाएगा 13 पंजे, ठीक है। अब ये जो नंबर हमारा आया है ये किससे डिविजिबल होगा? द न्यू नंबर देन द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। तो मैंने क्या बताया था, हमें जब लास्ट में हमारे पास 5 है, जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये 85321 है, 65 को मैं क्या करूंगी सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये 10 में से 6 गया 4, तो हमारे पास लास्ट के डिजिट देख लो 45। तो 45 हमारे पास जब लास्ट में 5 होता है तो एग्जैक्टली वो किससे डिविजिबल होता है 5 का ही डिविजिबल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन 5 आ जाएगा। किससे डिवाइड होगा? जब हमारे पास नीचे मान लो जो हम जिसको हम ऐसे डिवाइड कर रही है, मैंने ले लिया 98 और 45 ले लिया, लास्ट में कुछ 5 है, लास्ट में 5 जहां भी दिखेगा वो हमेशा 5 की टेबल से ही डिवाइड होगा कंप्लीट। आप देख के देख लो, कहीं किसी और की टेबल में मान लो 3 पंजे 15 होता है, पर वो क्या हर जगह आता है 5 की टेबल में क्या है 5, फिर 10, फिर 15, हर जगह क्या है या तो 0 है या फिर 5 है। 10 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, लास्ट जो डिजिट है वो क्या चाहिए 0 चाहिए। 5 के लिए डिवाइड के लिए या तो 0 या फिर 5। तो हमारे पास अगर 5 है लास्ट डिजिट तो वो किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट डिजिट दैट शुड रिप्लेस स्टार। स्टार से क्या लार्जेस्ट डिजिट, अब इस टाइप के क्वेश्चन 2, 3, 6, 5 और एक डिजिट क्या कर दिया गायब कर दिया और लास्ट में क्या दे दिया 4, और पूछ लिया कि ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, और ये जो जो ये नंबर हमें निकालना है ना ये सबसे बड़ा अक्षर आना चाहिए यहाँ। तो 4 की टेबल में देखो 4 दूनी 8, फिर 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो हमारे पास तो 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 22, 4 अट्ठे 32। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या पॉसिबल है 4 के लिए हमें क्या देखना है लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ 4, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कौन सा बड़ा नंबर लिखूं मैं, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर लिखूं जो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ 8, सबसे बड़ा तो 8 ही है ना। मान लो मैंने 0 लिख दिया तो 0 4 है, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगी तो 24 है, अगर मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 24 है, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूंगी तो 44 है, नहीं ये फिर भी बड़ा नहीं हुआ, और कुछ लिख देंगे तो भी ये बड़ा नहीं होगा। तो हमारे पास एक डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है 8 ही, तो हमारे पास ऐसा एक डिजिट का नंबर है जिसको रखने से ये जो संख्या बनेगी वो सबसे बड़ी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना था लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट आप यहीं चेक कर लो। मान लो 4 दूनी 8, ये तो नहीं हो रहा कट, ठीक है। यहाँ देखो 4 दूनी 8, 1 4 तिये 12, 92 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 दूनी 8, 1 2 4 तिये 12, ये हो गया। एक तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया। अब 94 को करके देखो, 94 को कर रही हूँ मैं 4 से, तो 1 4 दूनी 8, 1 4, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। उसके बाद मैं 90 को करती हूँ, 4 दूनी 8, 1 0 हो रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा कि ओनली सेकंड ओनली क्या है जो कि ऐसा नंबर है जो कि क्या है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ये इज नॉट डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दे रखा है कोई हमें 7605, ये नंबर है, ये इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे डिविजिबल नहीं है। तो इनसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 है, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 9, हाँ भाई ठीक है 9 से हो रहा है, 9 से हो रहा है तो ये क्या है 3 से भी होगा, यहाँ तक बात क्लियर है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, क्या हो रहा है ये 4 एकम 4, 1 0, नहीं हो रहा है 4 से, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने थे ना 4 से, तो ये किससे डिविजिबल नहीं है 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ इस टाइप से आप क्या है ऑप्शन से नेग्लेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट, बड़े से बड़े डिजिट निकालना है जो p को रिप्लेस करे
7 डिजिट नंबर में और वो क्या हो जाए 4 का डिविजिबल हो जाए। अभी मैंने बताया था इस टाइप का एक क्वेश्चन 8 7 8 9 3 और p। तो p की जगह क्या रख दूं 8 था ना, p की जगह मैं क्या रख दूं 4। अगर को 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और वो 7 डिजिट की नंबर है, वो p है, वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। p सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी जब उसको हम 8 रखेंगे। सबसे बड़ी संख्या बनने के लिए उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0 डिजिट हमारे पास यही है ना। और इनमें से अगर मैं 9 को रखूंगी तो क्या वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा? 94 कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा 8। 8 से वो क्या है कंप्लीटली डिविजिबल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 हमारा है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द नंबर ये इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो 5 7 6 9 1 1। तो ये क्या है लास्ट का डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट चेक करो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है 16। हाँ भाई 4 से डिविजिबल, तो किससे डिविजिबल आ जाएगा ये संख्या 4 से डिविजिबल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसो ने क्या बोला है कि 8 से डिविजिबल हो ऐसा कौन सा नंबर है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था लास्ट 3 डिजिट, लास्ट लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, अब 820 लो, 820 लो सबसे पहले 8 से भाग करके देखो 8 एकम 8 2 नहीं 0 नहीं चल सकता, 8 दूनी 16 होता है, फिर 8 तिया 24 होता है। अब क्या बच गया 390, 8 चौके 32, 70 भी नहीं होता भाग, तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या है 180, 8 8 64 4 8 पंजे 40। हाँ ये जो संख्या है मतलब जिसके पीछे 680 है ये संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक द नंबर 396258 and इज डिविजिबल बाय 8। तो ये नंबर है 5 8 और n, इसको क्या करके देख लेंगे हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो क्या है 8 7 कितना होता है 56। उसके बाद क्या आ गया 2। n को मैं ऐसी अब क्या रखूं 8 के टेबल में 8 दूनी 16 8 के 24 8 चौके 32 8 पंजे 40। तो 2 के साथ ऐसा कौन सा फैक्टर आता है 4। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं n की जगह 4 रखूं, n की जगह मैं रख दूं 4, तो जो हमारा नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होते हैं, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो जहां जहां 9 है कट करके देखो एक बार 9 है 7 और 2 9 हो गया, 8 है ये एक यहाँ से कट हो गया 9, यहाँ तो नहीं हो रहा ये। उसके बाद क्या होगा 9 है 5 और 4 9 है 7 और 2 9 है, यहाँ भी 3 बच गया, यहाँ भी नहीं हो रहा। उसके बाद ये देखो 7 और 2 9 है 6 और 3 9 है 4 और 1 5 बच गया, ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद ये देखो 9 है 5 और 4 9 है 7 और 2 9 है और 8 और 1 9 है, ये नंबर है ये क्या है कंप्लीटली। ये देखो 7 + 3 + 4 + 8 + 9 हट गया 9, 5 और 4 9 हट गया, ये कितना हो गया 8 8 और 7 15 15 और 3 18 18 क्या है 18 को क्या लिख सकते हैं वैसे 9 क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट नंबर टू ये इज डिविजिबल बाय 9। इसके नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हुआ। मान लो मैं इसका सम करके देखूं 1 + 3 + 5 + 1 तो कितना है 5 और 3 8 और 1 9। तो हमारे पास क्या बचा एक, एक में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, एक में मैं ऐसा क्या ऐड करूं अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 9 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या ऐड करना है मुझे 8 हो चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है इसके नियरेस्ट। तो ये नंबर देखो 1305 वहां 1 था, 1 के आगे हमें क्या करना था 8 और इंक्रीज करना था, 1 के आगे हमें 8 और इंक्रीज करना था और 8 और 1 कितना होता है 9। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जितना आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना क्वेश्चन के साथ साथ आपकी एक नजर ना ऑप्शन के ऊपर होनी चाहिए सॉल्यूशन के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्यूशन करते हो ना और आप अपना ऑप्शन चेक करते चलते हो ऑप्शंस पे नजर होगी ना तो आपका आंसर और भी जल्दी आता जाए।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा लास्ट डिजिट से ही क्या है आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लीस्ट नंबर, क्या ऐसा लीस्ट नंबर मैं ऐड करूं टू ये सो दैट द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाई। तो ये कितना नंबर है, 7 8 4 8 9 6 5 6 ये है। तो 9 को तो डायरेक्ट हटा दो, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 16 4 20 और 7 27, 27 का मतलब क्या हो गया 9, 27 का मतलब क्या हो गया 9, ये क्या बच गया 6 दूनी 12, 12 और 5 क्या हो गया 17, 7 और 1 क्या है। तो ऐसा क्या एक नंबर ऐड कर दूं, ऐसा क्या एक नंबर ऐड कर दूं कि जो हमारा डिजिटल सम है वो 9 हो जाए। तो ऐसा क्या ऐड कर दूं, 1 एक ऐड, क्या कर दूं ऐड, 1 एक ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा डिजिटल सम 9 से डिविजिबल। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द नंबर ये इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। मैंने जब आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास करवाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या था, ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो वो ऐसा नंबर कौन सा था, 4, क्या फैक्टर थे इसके 1 2 और 4 इटसेल्फ, 1 2 और 4 थे ना। तो ऐसा अब ओड में क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 क्या है प्राइम नंबर है, उसके बाद 6, 6 क्या प्राइम नंबर, 6 क्या ओड है नहीं इवन है, 6 भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है 7, 7 प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या है 8, 8 भी इवन है, उसके बाद क्या है 9, 9 क्या क्या है स्मॉलेस्ट ओड, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, ओड कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा नंबर निकालना है हमें, इफ ए नंबर ये इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है, पर जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में देखने पे हमें लग रहा है कि 9 तो कहीं नहीं दिया, पर इसने क्या हिंट दे दी, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, और वो हमारा क्या होता है 9 होता है। इसका मतलब हमें क्या देखना है, यहाँ भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही फॉलो करना है, ठीक है। 5 4 जहां जाना इन्हें कट करते जाओ, 8 और 1 9, 9 7 और 2 6 और 3 9, हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया और 2 बच गया, क्या बच गया 5 प्लस पी बच गया। और हमें क्या करना है, डिजिटल सम कितना आना चाहिए हमारा 9 आना चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 माइनस 4 4, तो पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, स्मॉल से स्मॉल 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 डिजिट की ये नंबर है इज डिविजिबल बाय 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। ये कोई नंबर है 4 8 5 6 3 7 x, और हमें और दूसरी कंडीशन क्या दी है, x माइनस वाई है वो 6 है। ये संख्या जो है ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल करके देखो पहले, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 8 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। 8 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो जो हमारी x प्लस वाई की वैल्यू है वो या तो 1 हो सकती है, और या x प्लस वाई की वैल्यू है वो हमारी क्या हो सकती है 10 हो सकती है। तो x माइनस वाई जब 6 है तो x प्लस वाई 1 नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फेल होगी, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है फेल होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, सेकंड कंडीशन पे चलना है, जो हमारा x प्लस वाई है वो या तो 10 के इक्वल होगा, हाँ यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, x माइनस वाई 6 है, और दूसरी इक्वेशन क्या यहाँ से आ गई। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, ये कट गया 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू 8 में रखूंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह क्या रख दिया 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी 8, और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब जो हमें पूछा है वो देखो, अंडर द रूट ऑफ 4, x की जगह क्या रखेंगे 8 प्लस 2 इंटू कितना हो गया ये 8 चौक 32 और 4 36, और 36 का रूट कितना होता है 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट
विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। ये विच इज डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से तो क्या डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाई 9। हमें यहाँ क्या देखना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 9 का नहीं देख। तो 3 2 7, ठीक है, 3 कट गया, ये क्या है 7 और 2 9 कट गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 8 प्लस a प्लस b, जो कि डिविजिबिलिटी रूल किसका फॉलो करना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। इनमें से कोई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 है क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको उठा के चलेंगे, ठीक है। और दोनों ए और बी क्या है, सिंगल डिजिट है, तो हमारे पास 9 तो हो नहीं सकता। मान लो मैं इसको 0 ले लूं और इसको 1 ले लूं, तो क्या ये पॉसिबल है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, 18 बनाना पड़ेगा, ठीक है, 18 बनाना पड़ेगा। 18 बनाने के लिए हमें क्या करना है, या फिर वो उसको क्या बनाएंगे, 3 के टेबल में 6 12, या फिर उसको 12 या फिर उसको 15 बनाएंगे या फिर 18 बनाएंगे। तो 18 तो हम बना नहीं सकते क्योंकि वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 9 वाला भी खत्म कर दो क्योंकि वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, 3 6 12 और 15। 3 6 12 और 15 है, हमारे पास 8 दिया है, 8 से 3 तो बन नहीं सकता, ठीक है ना, 6 बन सकता। तो ऑप्शन क्या बचे 13 और 15। तो 8 प्लस a प्लस b से या तो हम क्या बना सकते हैं 12, या फिर 8 प्लस a प्लस b से हम क्या बना सकते हैं 50, ठीक है। तो क्या बनाएंगे अब हम, मान लो पहले मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई करती हूँ, एक ही जगह क्या रख दें, ये कहाँ पे है 3 2 से 3, ये 3 2 कट गया, ये सारी जगह 3 2 3 2 है, ठीक है। और क्या था 7 8 7 8 है, 7 8 7 8 को भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच गया 4 और 1 5, दोनों का सम करके हमारे पास क्या आना चाहिए वैल्यू, या तो 4 आनी चाहिए या फिर क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो यहाँ क्या आ रही है, दोनों को ऐड करके 4 और 1 5, 4 आनी चाहिए। ये कितना है 9 और 7 16, 16 है, तो दोनों को ऐड करके क्या आ गया 7, हाँ ये हो सकता है। ये क्या है 6 और 6 12 और 1 13, दोनों को ऐड करके क्या 4, ठीक है। ये क्या है 9 और ये क्या है 4 13 4, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है, जो कि 3 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बताया है और जो स्टार की वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी, तो 6 है और स्टार है और 2 8, तो क्या रखें ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो हम वैल्यू रख सकते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे छोटी से छोटी मैं क्या रख सकती हूँ 0, मान लो मैं 0 रख देती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 7 56, 4 2 8 5 40 ना, 0 से ये क्या है पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने क्या रखा 1 रख दिया 8 से डिवाइड करने, तो क्या हो गया 8 7 56, 6 और 5 11, ये भी पॉसिबल नहीं है, 1 भी नहीं आएगा इसका मतलब। फिर क्या आएगा 6 1 2 6 2 2 रख दो आप, 8 7 56, यहाँ क्या बच गया 6, अब भी क्या है पॉसिबल नहीं, अब क्या रख दूं 3 रख दो, क्या आ जाएगा 8 7 7 और 2, तो क्या आ जाएगा 8 नहीं, तो वो छोटी से छोटी संख्या जो हमें रखनी है क्या आएगी हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है भाई, पर देख लेना। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ये नंबर इज डिविजिबल बाय 3 है,
देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ। अब क्या बोल रहा है, ये नंबर दे दिया हमें 8 3 4 6 2 ये खालिस्तान 704। ऐसा कौन सा नंबर है, अब जो जो 3 से डिविजिबल उसको हटाओ पहले। 6, 4 और 2 6, ये सब, ये कितना है 7 दूनी 14 और 1 15, ये बैठ गया। क्या बच गया यहाँ 4 हमारे पास, मतलब डिजिट कितना बच गया 1। 3 से डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास जो डिजिटल सम वो है कितना बच गया 1 बच गया। अब एक में मैं क्या ऐड करूं, एक में मैं क्या ऐड करूं जिससे जो भी हमारा नंबर है वो 3 का डिविजिबल बन जाए। तो क्या क्या ऐड कर सकती हूँ, एक में 3, एक में 2, 2 और 1 3, एक में 5 भी ऐड कर सकती हूँ 6 बनाने के लिए, एक में मैं 8 भी ऐड कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, एक में मैं कितने ही ऐड कर सकती हूँ। तो जो भी एक डिजिट का ही तो नंबर चाहिए, तो जो इनका सम है वो कितना आ जाएगा 8 और 2 10 और 5 15। तो जो हमारा सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, पॉसिबल सम पूछा है, द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट। तो पॉसिबल डिजिट या तो 2 है या 5 है या फिर 8 है, फिर उनका क्या कर देना हमें सम, वो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 11 द प्रोडक्ट इज a 6 डिजिट नंबर अगेन फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लो पहले। जैसे कि आप किसी नंबर को मान लो 7 से डिवाइड कर रहे हो, 11 से डिवाइड कर रहे हो, वो 13 से, तो आपका क्या आ जाएगा इन सबको, ये कितना आ जाएगा 77 इंटू 13, तो 13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91 और 9 91 और 9 100। तो ये क्या आ गया हमारा, एक ऐसा नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद मान लो मैं किसी नंबर को 101 से क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। 101 से मान ले मैं 13 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरा जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 13 30। उसके बाद मैं 101 को 54 से मल्टीप्लाई करती हूँ, कितना आ जाएगा मेरा 54 54। तो किस टाइप का नंबर आ रहा है मेरे पास, मान लो मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कैसा नंबर आ रहा है ए बी इस टाइप का नंबर आ रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं किसी नंबर से 100, यहाँ पे मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगी तो कितना आ जाएगा ए बी सी, और फिर से इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगी तो कितना आ जाएगा ए बी सी, यही तो आ जाएगा। जब 3 नंबर से, यहाँ क्या है 1001 मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नंबर क्या आ रहा है ए बी सी खुद को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रही हूँ। और यहाँ क्या है, जब मैं 101 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फिर भी क्या कर रही हूँ रिपीट कर रही हूँ। और ये किस टाइप के नंबर हो सकते हैं 10101, अगर मैं इसको फिर से ए बी से मल्टीप्लाई करूँ तो जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा ए बी इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ क्या था 2 टर्म्स तक रिपीट करे थे, यहाँ क्या है 3 टर्म्स तक रिपीट करे हैं। अब ये इस टाइप से कितने भी डिजिट तक हो सकते हैं। अब ये क्या है, इसको भी मैं क्या कर दूं ए बी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा ए बी ए बी ए बी, और इस टाइप का नंबर आपका फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इसी टाइप के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, अब उन पे फोकस करना। इसने क्या बोला है कि कोई एक नंबर है उसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो हमारा द प्रोडक्ट इज ए 6 डिजिट नंबर, तो जो हमारी प्रोडक्ट आती है ना वो 6 डिजिट नंबर आती है, और वो क्या है सारे के सारे 6 6 6 6 6 6 है। तो मान लो मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ, यहाँ तो मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ आप, ठीक है, पर एग्जाम में आपको क्या करना है ऐसे डिवाइड करके नहीं देख। 11 6 जा 66, 6 बच गया 0, फिर क्या बच गया 6, फिर किस पे चला गया 6 पे, फिर क्या आ गया 11 6 जा, फिर से क्या आ जाएगा बीच में एक 0, फिर से क्या आ जाएगा 6। तो किस टाइप का नंबर है ये, जो ये n है हमारा, ये किस टाइप का नंबर है 60606, इस टाइप का नंबर ये 60606। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने पे इस टाइप का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई 6 डिजिट का नंबर है, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर। देखो जैसे एग्जांपल में इसने बोला है कि 347 है, 347 है, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। तो ये किससे डिविजिबल होगा, अभी मैंने बताया था जब 1001 था
इसको मैं किसी नंबर ए बी सी से मल्टीप्लाई करी थी तो वो कैसा आ रहा था, ए बी सी ए बी सी। तो वो किसका मल्टीपल है, जो ये है ये किसका मल्टीपल है, विल बी डिविजिबल बाई। तो ये किस किस से डिविजिबल है, ओनली 7 नहीं, ओनली 11 नहीं, ओनली 13 नहीं, तो ये किससे डिविजिबल है, 1000 से क्या है ये डिविजिबल होगा। ये इस टाइप के स्पेशल केस आपको ध्यान रखने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लीडिंग चॉकलेट प्रोड्यूसिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एबीसी चॉकलेट पर आवर कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है, एबीसी और कितनी, एबीसी। इन हाउ मैनी टाइम्स इट विल प्रोड्यूस एबीसी और एबीसी चॉकलेट, कितने घंटे में। तो क्या बताया था मैंने, किसका मल्टीपल है ये जो नंबर है एबीसी है, ये किसका मल्टीपल है, 1001 इंटू क्या कर देंगे, एबीसी कर देंगे। तो कितनी चॉकलेट, ये जो हमारी चॉकलेट प्रोड्यूस हुई वो कितनी है, एबीसी इंटू एबीसी। तो किसका मल्टीपल है ये, 1001 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल है ये, 1001 का मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कोई 6 डिजिट का नंबर है हमारे पास, ये 47XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये जो नंबर है ये किस किस से डिविजिबल है, 77 गुना 13 से क्या है ये डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y प्लस जेड डिवाइडेड बाई, ये क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, XYZ यहाँ से निकाल लो। तो ये जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 13 संते 91, और ये कितना आ जाएगा 1001। तो ये किससे मल्टीप्लाई है, 1001 से। तो जो हमारा XYZ की 1001 से अगर मैं इसी नंबर को क्या है 479 को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा 479, और क्या आ जाएगा 479 आ गया। तो जो हमारा x है उसकी जगह क्या है, x की जगह क्या है 4, y है उसकी जगह क्या है 7, और z है उसकी जगह क्या है 9 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज। तो y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, z की जगह z की, और x की जगह क्या कर देंगे x की वैल्यू रख देंगे। ये क्या आ जाएगा 9 और 7 16, इससे डिवाइड करना 4 से। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या, 4 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि कोई 3 डिजिट का नंबर है, फिर वही सेम बात, किससे किसका मल्टीपल है, ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इसका मल्टीपल है, तभी तो ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है ना। तो ये किसका मल्टीपल है, 1001 का मल्टीपल है, क्या है 5x2, ठीक है 5, और x की जगह क्या है हमारी वैल्यू 6 है, देखो यहाँ 6, देखो ए बी सी आ रहा है ना। तो ए की जगह क्या है 5 है, बी की जगह क्या है x है, सी की जगह क्या है यहाँ 2 है, ए की जगह क्या है y है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू ये की थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारी b की जगह वो क्या है 6, और लास्ट c की वैल्यू कितनी आएगी, z की जगह क्या है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और z की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, 6 माइनस वाई की जगह क्या है 5 प्लस 3 इंटू 3 टू जा क्या है ये 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 5। अब हमारा आंसर है वो -5 नहीं आ सकता, ये बात सॉरी 6 दूनी 12 है, ये 6 ये 12 -5, 12 -5 कितना 7, और आंसर क्या है 7 हो जाएगा। गलती से मैं कट नहीं होता भाई, नेगेटिव थोड़ी है जो कट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 और 6 12 हो गया, और माइनस क्या कर दिया 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7 आ गया। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि कोई 6 डिजिट का नंबर वो किस टाइप से है, XY के टाइप से। तो मैंने अभी बताया था किसका मल्टीपल होगा, जब वो 10101 का मल्टीपल होगा, और जब मैं उसको किसी ए बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो क्या आ जाएगा ए बी, और क्या आ जाएगा ए बी। तो किसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा। और जब ये इसका मल्टीपल है तो वो किसका मल्टीपल आएगा। अब मान लो मैं इसके फैक्टर करूँ 0 1 0, 3 तिया 9, 0 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर कितना आ गया 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 छिक्के 18, 2 बच गया, 3 सत्ते, इस टाइप से आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा,
7 से करके देखो पहले। 7 से तो नहीं होगा, उसके बाद 13 से करके देखो। तो कितना होता है? 13 दूनी 26। ये कितना बच गया यहाँ पे? 7, 65। कितना बच गया? 13 निम्मा 107। ठीक है, उसके बाद ये किससे होगा? 13 से हो गया, 13 से हो गया। उसका मतलब जो ऑप्शन कट हो रहे हैं 7 से नहीं हो रहा, 13 और इससे नहीं हो रहा। ये किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है, 13 से हो रहा है। यहाँ 7 आ गया तो ये भी ऑप्शन कट। इसका मतलब और किससे होगा? ये 37 से। और किससे हो जाएगा? ये डायरेक्ट 37 से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है 535 ए और बी। वो है, इससे कंप्लीटली डिविजिबल है 3, 7 और 11 से। तो ये कितना हो गया? 3 सत्ते 21 गुना 11। ये हुआ ना? 11 एकम 11, एक 11 दूनी 22 और एक 23। मतलब 231 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। हम क्या करेंगे इसको? 231 से क्या कर देंगे? डिवाइड करके देख लेंगे। 231 से क्या करके देख लेंगे? डिवाइड करके देख। 231 से डिवाइड करो तो 2 पे चलाऊंगी तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 2 पे चल जाएगा 462। ठीक है, फिर ये कितना आ गया? 3, ये 12 में से 6 तो ये कितना आ गया? 7, 73 आ गया। उसके बाद यहाँ मैंने क्या रख दिया? कोई नंबर ए रख दिया। ठीक है, कोई नंबर क्या रख दिया? मैंने ए रख दिया। और उससे पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हमारा ए, ये कंप्लीट नंबर है, जो हमारा ये कंप्लीट नंबर है 535 ए बी, ये क्या है? 3 का मल्टीपल होना, 3 के उससे कट होना चाहिए। तो ये कट गया। और ये कितना है? 5 और 5 10। ये कितना आ गया? ए प्लस, ये कितना आना चाहिए? कम से कम हमारे पास 9 आना चाहिए। तो जो हमारा ए प्लस बी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 8 आनी चाहिए। उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पहले इसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल वाली कंडीशन ही लगा देते। तो जो इनके अल्टरनेट है वो ऐड करो। 5 और 5 10, 10 प्लस बी माइनस, ये कितना है? 3 प्लस, ये कितना बच गया? 7। और ये कितना बच गया? ए बच गया। 7 प्लस बी माइनस ए बच गया। ये या तो 0 के इक्वल आ जाए या फिर क्या आ जाए? 11 के। तो बी माइनस ए अगर 0 के इक्वल आना है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है हमें? दूसरी 11 के इक्वल। तो 7 और 3 11। तो या तो बी माइनस ए है, जो हमारा बी माइनस ए है, या फिर इसको ए माइनस बी लिख लो। ए माइनस बी लिखोगे तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? इधर जाके ये ए माइनस बी 7 के इक्वल आ जाएगा। या तो जो हमारा ए माइनस बी है वो 7 के इक्वल हो जाए, या फिर ए प्लस बी है वो किसके इक्वल था? 8 के इक्वल है। ए माइनस बी 7 के इक्वल हो सकता है और ए प्लस बी 8 के इक्वल हो सकता है। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 15। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्या है? ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी प्लस 7 किसके इक्वल है? ए माइनस बी जो ये है 7 किसके इक्वल है? उधर जाएगा तो माइनस का 7 है ये। ठीक है, और 11 के इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व? सोल्व करने के लिए डायरेक्ट मैंने जैसे ऊपर 73a आ गया। अब 73a को मैं कितने पे चलाऊं? कितने पे चलाऊं? मान लो 2 पे चलाऊं, मैं 2 पे लेके जाऊं, 3 पे। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। और 3 2 जा कितना हो जाएगा? ठीक है, अब ये तो कुछ आया नहीं। तो ऐसा क्या नंबर है जिससे मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? तो इसमें यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू रख सकती हूँ। यहाँ कितना आ जाएगा? 13 में से 9 गई, 4
यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ क्या रखूं जो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। यहाँ तो मेरे पास मुझे पता है, यहाँ अगर 6 आ जाए, यहाँ अगर 6 आ जाए और बी की जगह अगर मैं 2 रख दूं, बी की जगह मैं अगर 2 रख दूं, तो हमारा जो ये 462 है, सेकंड नंबर पे जो आ रहा है 462 ऐसा आ जाएगा। तो ए की जगह 6 लाने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ ए की वैल्यू तो क्या रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, 9 रखनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 9, और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब ए की जगह क्या करना है, ए का स्क्वायर 81, बी की जगह क्या करना है प्लस ए बी क्या है, 9 दूनी 18, इन दोनों को तो क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जो बी है उसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 95 इज द राइट आंसर। क्या है, 95 इज द राइट आंसर। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। अगर यहाँ से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हमें जो डिविजिबिलिटी का है हमें उसमें ही क्या करना है, कंडीशन लगानी है। यहाँ से एक कंडीशन हमारी आ गई थी a प्लस बी 8 के इक्वल था, पर यहाँ आके वो कंडीशन क्या है, फिर फेल हो जा रही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। इसमें क्या पूछा है आपसे, डिप 12 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल से हम किसके पे पहुंच गए, 12 वाले डिविजिबिलिटी रूल, 172x816। और जो हमारा ये x है इसकी लीस्ट वैल्यू बोली है, इसकी क्या बोली है, लीस्ट वैल्यू बोली है। और डिवाइड किससे करना है, 12 से करना है। 12 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, 4 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो हमारा सम है वो क्या 3 से डिविजिबल, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल फुलफिल हो रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, 3 का डिविजिबिलिटी। तो 8 और 1 9, और 7 और 2 9, 6 और 1 कितना है, 6 और 1 7 जमा x। और 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने कम से कम क्या चाहिए, 9। तो x की वैल्यू हमारी कम से कम कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी कम से कम कितनी, 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या करना है, यहाँ चेक करना है। ठीक है, अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना था, हमें लास्ट 3 डिजिट क्या करनी थी, चेक करनी, लास्ट 3 डिजिट चेक करने हैं। तो अगर मैं k की जगह 0 रख दूं तो क्या ये 36 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं। अगर मैं 8 की जगह 1 रख रही हूँ, 8 की जगह, तब k की जगह मैंने 0 रखा, फेल हो गया। k की जगह मैं 1 रख रही हूँ, तो 1 रख दिया तो कितना हो गया, 8 एकम 8 और 8 7 56। हाँ, k की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो k की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 8 एकम 8, 5 13 और 8 7 56। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो कितनी आ गई, और लार्जेस्ट वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, के की 9 हो सकती है। एक बार पहले 9 रख के देखो, 936, 8 से 8 वन जा 8 1, 8 वन जा 8, कितना आ गया 5 6, और 8 7 56, ये भी पॉसिबल है। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगी, और जो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 9 पॉसिबल हो सकती है। और क्या बोला है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 9 क्या है हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू और 1 क्या है हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो दोनों, और क्या बोला है, दोनों का सम कर दो। दोनों का सम करके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा ये नंबर है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 और 5, ये क्या है, ये 90 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 90 है। तो 90 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो संख्या 9 से डिविजिबल हो और 10 से डिविजिबल। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए। तो जो हमारा y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हुई, एक वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या देखना है हमें, जो हमारा 9 है उसका डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख दें। अब इसको करके देखो, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7, और 6 7 और 7 14 और 7 ये 21 हो गया, ये 21 हो गया प्लस x। 21 का मतलब कितना है, हमें कितना चाहिए, 9 का डिविजिबल। तो 9 का डिविजिबल कब कब होगा, ये 28 होगा जब
जब ये 27 आ जाएगा, 21 है, 28 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या चाहिए? जब हमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो? 6, x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो? 6, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट हम y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है, हम इक्वेशन में पुट कर देंगे 4 × 6 + 5 × 0, 4 6 कितना? 24 जमा 0, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना? 24 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है कि आपको क्या चेक करना है? 6 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बच्चे, चल मैं करवा ही देती हूँ। 9 5 3 4 x 3 7 5, पर इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क में दूंगी ताकि पता चले मुझे। डिविजिबल बाई 24, 24 के लिए क्या करेंगे? 6 और 4 से, 4 के डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कहाँ है? 7 1, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 3 y, तो y की जगह क्या रख सकते हैं? y की जगह क्या रख सकते हैं? 4 अट्ठे 32, 2 रख सकते हैं, और 4 नीम 36, तो या तो 2 रख सकते हैं या फिर 4 रख सकते हैं। क्या बोला इन्हें? इफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के बारे में बोला, y की वैल्यू के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। और x की लार्जेस्ट वैल्यू कब आएगी? जब हम y की स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो y की जगह हम 2 भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं? 6 भी रख सकते हैं। अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं? साइड में करते हैं। दूसरा क्या है? 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? या तो 2 है या 6 है। हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा? ये यहाँ से चेक करो, 5 और 4 9 कट हो गए, 9 कट हो गया, 3 कट हो गया, 3 कट हो गया, ये कितना आ गया? 7 आ गया। प्लस x प्लस y की जगह क्या रख सकते हैं? या तो 2 रख सकते हैं या फिर क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। तो y की जगह 2 करने पे ये क्या आ गया? 7 और 7, 7 और 2 9 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 9। मैक्सिमम x की वैल्यू क्या आ गई? 9। हमें क्या चाहिए? हमें लार्जेस्ट जो चाहिए है। यहाँ पे क्या है? 6 और 6 12 और 1 13, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया? 4। हमें डिजिटल सम कितना चाहिए? कम से कम 9। तो x की वैल्यू 5 क्या ग्रेटेस्ट है? नहीं, 5। x की वैल्यू जो 5 है वो ग्रेटेस्ट नहीं है, x की वैल्यू जो 9 है वो ग्रेटेस्ट है। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? फॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ रही है? 2 लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब कंडीशन में क्या है? 3 9 जमा, तो 3 में कितना होता है? 27, 27 और 2 तो 29, 29 क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं तो क्या पता कहीं कुछ मिस्टेक कर दी हो मैंने ऑप्शन लिखने, कई बार हो जाता है। ये 24 की जगह मुझे लग रहा है 29 ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सही नहीं, ट्राई करोगे? ट्राई करना चाहोगे? करवा ही देते हैं। तो फिर आज की क्लास में हम यही लास्ट रखेंगे। इससे आगे 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको वर्क में ज़्यादा टाइम हो रहा है। 9 और 4 का मल्टीपल है, ये क्या है? y इंटू 4 है, तो y और 4, पहले हमें क्या देखना है? 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल के लिए ये क्या है? हमारे 4 है, तो y की वैल्यू क्या रखूँ? और इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है y की? 0 रख दूंगी तो क्या आ जाएगा? 0 है ना स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो। पर इन्होंने क्या बोला है? x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1 मैं रख नहीं सकती। उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि 24 4 6 24 कंप्लीटली डिविजिबल है, और y की वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट आनी चाहिए, पर वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो y की जगह क्या रख दूंगी मैं? 2 रख दूंगी, ठीक है, रख दिया। तो ये क्या हो गया? 8 और 1 9 कट गया, ये 7 और 2 9 कट गया, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये भी कट गया। उसके बाद कितना बच गया? 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अब? 5। 5 एक नेचुरल नंबर भी है, कंडीशन फुलफिल होगी सारी की सारी। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने? एक्स वाई, वाई माइनस वाई, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 5/2 माइनस 2/5। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है, 10 आ गया,
तो ये कितना आ गया 25 माइनस 4, 25 में से 4 गया कितना 20/10। इसको कैसे लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 2:2, 2 + 10। हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन है भाई, 4 ही हैं, वो आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इनको करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको क्या डाउट्स हैं। ऑप्शन मैथ्स के डाउट तो आप बच्चों कंप्लीटली डाल लो, ठीक है, ताकि पता चले आपकी तैयारी का कैसी है, क्योंकि मैथ्स पे ही आपका ज़्यादा फोकस चाहिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।